नमस्ते प्यारे साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार। आप सभी का स्वागत है अपनी नई क्लास में। और हम लोग जो एक सीरीज चला रहे थे चीते की रफ्तारबाजी जीएस के लिए, जो टॉप 20 क्वेश्चन लाए थे, उसके लिए आज सेट नंबर 2 आपके लिए लाए। आइए हम लोग क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अक्षपात वक्त क्या दर्शाता है? अक्षपात वक्त क्या दर्शाता है? तो अक्षपात वक्त क्या दर्शाता है? आय तथा पूंजी का स्तर, या दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि, या दो व्यापारों से प्राप्त आय, या व्यय तथा बचत का संबंध। तो ये दर्शाता है दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, खिलाड़ी और खेल। कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो अजिंक्य राणे किस खेल से संबंधित है? अपूर्वी चंदेल किस खेल से संबंधित है? और ऋतु रानी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, अजिंक्य राणे एक क्या है? एक भारतीय क्रिकेटर है। ठीक है, इसके बाद अपूर्वी चंदेल क्या है? तो निशानेबाजी से है। इसके बाद ऋतु रानी क्या है? तो ये हॉकी से है। ठीक है, इसके बाद निशानेबाजी में जो अपूर्वी चंदेल है, इन्होंने निशानेबाजी में टोक्यो 2020 में क्वालिफाई किया था। इसके बाद जो ऋतु रानी है, हॉकी टीम की है। ठीक है, इनको 2016 में अवार्ड मिला था। ठीक है, 2016 में पुरस्कार की गेंद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? कि कोई भी व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के पद पर चुना जा सकता है, वो एक बार से या कितनी बार में चुना जा सकता है? तो एक बार या दो बार या तीन बार। तो जो हमारे भारत के जितने भी राष्ट्रपति होंगे, या वो किसी भी निर्वाचित एक से अधिक बार, यानी कि उसकी कोई भी सीमा नहीं रहेगी, वो एक से अधिक भी बार वो चुना जा सकता है, निर्वाचित हो सकता है। ये जो चुना जाएगा, जो राष्ट्रपति पद पर चुना जाएगा या निर्वाचित होगा, वो अनुच्छेद 57 के तहत चुना जाएगा। जो हमारा जो राष्ट्रपति जो पुनर्निर्वाचन होगा, किसका? राष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन होगा, वो उसकी कोई सीमा नहीं, ना एक बार ना दो बार, वो कोई उसकी सीमा नहीं है। वो कितनी भी बात कर रहे थे, 5 साल उसकी एज होनी चाहिए, और उसका कार्यकाल जो 5 साल है, उसकी 35 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडरसन की किसने हत्या कर दी थी? तो जॉन सैंडरसन की 17 दिसंबर 1927 को किसने हत्या की? तो किसने की थी? भगत सिंह ने। ये हत्या जो भगत सिंह ने की थी, ये जो हमारे जब साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन 1927 में आया था, तो उसी साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए, उसी साइमन कमीशन के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी उसमें लाठीचार्ज के दौरान। तो उसमें उसका जो बदला लिया गया था, वो सैंडरसन की हत्या करके। किसने? भगत सिंह ने। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अक्टूबर 2025 को ह्यूमन 5 नामक मास्टर मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? जो हमारी अक्टूबर 2025 में ह्यूमन नामक मास्टर मिसाइल का अनावरण किया गया, तो वो किसने किया? तो वो हमारा किया है दक्षिणी कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने, जिसमें जो उत्तरी कोरिया को जो उसके जो परमाणु संरक्षण चल रहे हैं उसको शक्ति प्रदान करता है, तो ये उससे बेहतर होने के प्रयास में लगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, इसे जो ये ह्यूमस नामक मास्टर मिसाइल है, इसे बंकर मिसाइल भी कहा जाता है। बंकर मिसाइल भी कहा जाता है, मिसाइल भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। इसे जो ह्यूमन नामक मिसाइल है इसे क्या कहा जाता है? बंकर मिसाइल भी कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा कि निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो जो हमारी दैनिक, जो हमारे प्रतिदिन जो दिन और रात का जो दैनिक क्रिया जो उसमें उसका टेम्परेचर किसका अंतर सर्वाधिक होता है? तो किसका होता है? मरुस्थल का। भारत का जो थार मरुस्थल, भारत का थार मरुस्थल, जिसका दैनिक क्रियाओं में जो दैनिक अंतर जाता है वो दिन का टेम्परेचर जाता है, दिन का तापमान जाता है 50 डिग्री सेल्सियस से प्लस, और जो रात का टेम्परेचर जाता है वो रात का जाता है 15 डिग्री सेल्सियस से भी कम जाता है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? तो निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण रतौंधी रोग होता है? तो ये किसके कारण? विटामिन ए के कारण होता है। विटामिन बी में एनीमिया रोग होता है। विटामिन बी की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन के कारण जो हमारा रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। तो विटामिन बी हमारे एनीमिया रोग के लिए, और विटामिन सी स्कर्वी रोग, और विटामिन के जो रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। इसके बाद जो हमारी रतौंधी होती है, जो रतौंधी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है। जो मानव का दाहिना भाग होता है वो रक्त प्रदान करता है, शुद्ध या अशुद्ध या मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा हृदय का जो दाहिना भाग होता है वो अशुद्ध भाग पर रक्त का प्राप्त करता है। जो रक्त का अशुद्ध भाग इकट्ठा कर फेफड़ों तक ले जाता है, फेफड़ों तक ले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 को निम्न में से किस राज्य में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विमान योजना को मंजूरी दी गई? तो जो हमारी अक्टूबर 2025 को निम्न में से किस राज्य में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विमान योजना को मंजूरी दी गई? तो वो किसको दी गई? ओडिशा को, ओडिशा राज्य को। जो विमान है ये है जो हवाई यात्रा
हवाई यात्रा को सुलभ बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए जो बीमान योजना लाई गई, जो बीमान योजना लाई गई, जो 25 अक्टूबर 2025 को लाई गई थी, ये हवाई यात्रा को सुलभ बनाने के लिए लाई गई। ठीक है, ये कैबिनेट योजना द्वारा लाई गई, ये कैबिनेट योजना द्वारा लाई गई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तापमान डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियम या फ़ारेनहाइट केल्विन पर अंकीय मान सम हो जाता है? तो किस तरह हो जाता है? -40 पर। ठीक है, -40 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित कौन सा दर्रा उत्तराखंड में पाया जाता है? तो निपलेख दर्रा। कौन सा? निपलेख दर्रा। इसके बाद खारदोंग दर्रा और कोंगका दर्रा, ये दोनों लद्दाख में पाए जाते हैं, लद्दाख में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो हमारे ठोस अवस्था होती है वो सीधे, जब उसको हम ठोस अवस्था को गर्म करते हैं तो वो सीधे काय का रूप ले लेती है, वो एक गैस का अवस्था का रूप ले लेती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उत्साधन। इसे और एक ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं, ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा आता है कपूर में, जैसे कपूर जो हमारे ठोस शरीर होता है कपूर, उसको जब थोड़ा सा गर्म किया तो वो काय का रूप ले लेती, तो एक गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस ब्रांड मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन से हैं? ठीक है, तो तांबा तथा जस्ता या तथा रागा जस्ता तथा निकेल या एल्यूमिनियम तथा निकेल। जो हमारा कांस जो बनता है वो किसका मिश्र धातु में पूछा गया है? तो वो हमारा किसका बनता है? तांबा तथा रागा को। जो हमारे कॉपर प्लस टिन एसन, जिसमें कॉपर का जो होता है परसेंटेज वो 80% होता है, और उसके बाद जो हमारा टिन का होता है, टिन का वो हमारा 20% होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 को निम्न में से किस शहर में तीसरा प्रवासी परिचय उत्सव का आयोजित किया जाएगा? जो हमारा तीसरा प्रवासी जो पूछा गया, तीसरा संस्करण वो कहाँ हमारा होगा? वो रियाद में होगा। कहाँ होगा? रियाद में। जो हमारा तीसरा संस्करण होगा, तीसरा संस्करण होगा, जो हमारा 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चला। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, यदि वस्तु का एक ही विक्रेता हो, वस्तु का कोई स्थानापन्न नहीं हो तथा उद्योग में अन्य फर्मों का प्रवेश वर्जित हो, तो वस्तु बाजार की संरचना कहलाती है। जो हमारे विक्रेता जो होते हैं उसका जो कोई उसका स्थानांतरण वो क्या कहलाती है?
तो वो हमारी कहलाती है एकाधिकार। जिसका एक ही अधिकार होता है उसे क्या कहा जाता है? एकाधिकार कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया? जो सापेक्षता का नियम है, जो सिद्धांत है, किसने प्रस्तुत किया? तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया, जिन्होंने E बराबर mc स्क्वायर सूत्र दिया। ये 1905 में किया, 1905 में किया। मैडम क्यूरी, जिन्होंने रेडियोधर्मी दिया, रेडियोधर्मी सिद्धांत दिया, जिन्होंने रेडियोधर्मी सिद्धांत दिया। आई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार है? तो कौन है? अमर्त्य सेन गिल। कौन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट चित्रकार पूछा गया, तो कौन है? अमर्त्य सेन गिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्पकालीन औसत लागत वक्र आकार के होते हैं। जो अल्पकालीन, तो वो किस आकार के होते हैं? वो यू आकार के होते हैं। यू आकार के होते हैं। वो किस आकार के होते हैं? तो वो यू आकार के होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखी गई? जो पुस्तक उनकी है हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, ये किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है राम कमल मुखर्जी द्वारा, जो उनके 69वें जन्मदिन पर जारी की गई। जो उनके 69वें जन्मदिन पर जारी की गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, क्योंकि जो हमारे सर्दियों में जब बर्फ बन जाती है तो उसमें नमक डालने से बर्फ क्यों पिघलने लगती है? तो वो बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। जो हमारा बर्फ के जो सतह होती है उस पर जब नमक पड़ जाता है तो उसका हिमांक कम होने लगता है। तो इस कारण उसमें क्या होता है कि वो पिघलने लगती है। ठीक है। और ये आपके 20 क्वेश्चन हुए। आप अपना उसमें स्कोर बताना कमेंट में कि आपका जो स्कोर रहा वो कितना रहा है 20 में। ठीक है, धन्यवाद।